जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो फाइनली आज 16 डे है। मैं इसलिए हर रोज डे काउंट कराती हूँ सो दैट यू आर एबल टू रियलाइज कि अगर आपका कोई भी डे स्किप हो गया है फॉर एनी ऑफ द रीजंस तो आप उसको कहीं ना कहीं कवर कर लीजिए। आज ऑब्वियसली सैटरडे है, यू हैव टुडेज टाइम एज वेल एज टुमारोज दैट इज संडेज, तो आप आराम से बैठ के इसको कवर कर लीजिए सो दैट आपका कहीं भी वाइंड अप ऐसा ना हो कि ना हो पाए। ऐसा कि आप सबको पता है कि एफ कैट की एग्जामिनेशन भी आने वाली है, कहीं ना कहीं अगस्त में है, लाई करिए। देन यू हैव सी ए पी एफ इन द फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त एज वेल एज यू हैव द सी डी एस एंड एन डी ए इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर मंथ, राइट। तो आपके पास सीरीज ऑफ पेपर लगे हुए हैं, तो बिल्कुल भी इंग्लिश को लाइटली मत लीजिए और प्लीज इन सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका आराम से आप फेच कर पाएंगे अच्छे मार्क्स, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारी जो वैकेब सीरीज है। आज कौन सा डे है, तो खुश हो जाओ, आज डे नंबर 16 है, ठीक। चलो अब आते हैं भाई, आगे भी बताइए, ठीक। वैकेब डोज प्लस प्रीवियस ईयर एक्सप्लेनेशन से शुरू होता है, रोज का वही रोल है, तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसमें हमने क्या देखा, हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिराज इज कॉम्पिटेंट कारपेंटर। कॉम्पिटेंट कारपेंटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉम्पिटेंट क्या है, ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करना। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि जैसे कॉम्पिटिशन से अराइज कर रहा है, तो कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि कैपेबल है, मतलब एक अच्छा खासा कंपटीशन दे सकता है या वो कैपेबल है किसी पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि राज इज कॉम्पिटेंट पार्टनर। अब राज इज कॉम्पिटेंट पार्टनर है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो एक कॉम्पिटेंट है इन द सेंस कैपेबल है। एक्सेप्शनल नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्शनल वो होता है जो सारे लोगों से बिल्कुल अलग कुछ कर रहा हो। इनअडेप्ट नहीं होगा, इनअडेप्ट मतलब होता है कि किसी में कुछ चीज़ की एबिलिटी नहीं है। और क्लमजी भी नहीं होगा, क्योंकि क्लमजी मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको क्लीन करें तो आंसर क्या होगा, कॉम्पिटेंट का आंसर विल बी कैपेबल, ठीक है। तो आंसर विल बी कैपेबल। अब दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज अ रिलक्टेंट लर्नर। रिलक्टेंट लर्नर मतलब, अब देखो ये क्वेश्चन, ये जो वर्ड है ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, लाइक ये जो है ये एनडीए सीडीएस के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह से ये वर्ड भी सीडीएस के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस बात को समझने की कोशिश करो क्यों। अब इसको जब देखेंगे तो हमें इसमें सिंपली क्या दिया हुआ है, रिलक्टेंट वर्ड दिया हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को करने से पीछे हटते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि जस्ट बिकॉज माई मैथ्स इज वीक आई ऑलवेज ट्राई टू बी रिलक्टेंट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट। रिलक्टेंट मतलब उसको इग्नोर करने की या उसको हटाने की या कोशिश करना कि वो सब चीज़ मुझे फेस ऑफ ना करनी पड़े, ठीक है। तो रिलक्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ईगर मतलब तो होता है ऑब्वियसली, अगर ईगर होता भी तो इसका ये क्या हो सकता था, इसका ये एक्सक्यूज मी एंटोनिम हो सकता था, ठीक है। और अनविलिंग होना मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिलक्टेंट का भी मतलब वही है कि किसी चीज़ को आप पसंद नहीं कर रहे हो। फिर फियरफुल का कोई यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में, यानी जो बात कही गई है उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई भी मीनिंग नहीं है, नियर बाय भी नहीं है। और एंथुसियास्टिक तो एक पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन उसका भी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने अगर ये और ये क्रॉस कर दिया तो हमारे पास बचता है ये और ये, जिसमें से ये एंटोनिम निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम। अब अगर हम इसको रब करें तो हम आराम से देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, अनवीलिंग। आई बात समझ में। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखने से पहले आप लोगों के सामने, जैसा कि हमेशा ऐसा करते हैं, शायद ही कहीं ऐसा आपके लिए आपने देखा होगा, ऑब्वियसली आप हमसे ज़्यादा अच्छी रिसर्च करते हो, आपने देखा नहीं होगा कि कहीं पे भी आपको इस तरह से क्वेश्चन का इवैल्यूएशन करने के बाद उसके आंसर्स को प्रॉपर्ली भेजा जाता हो। बट हम ये एफर्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज फॉर अस, जैसे हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं वैसे ही हमारे लिए ऑनलाइन बच्चे हैं। हम किसी भी लेवल पे किसी भी बच्चे के साथ कोई इनजस्टिस नहीं करना चाहते। तो जस्ट फॉर यू पीपल, जस्ट एंजॉय द सेशन एंड जस्ट ग्रैस्प ईच एंड एवरीथिंग जो आपको प्रेजेंट की जाती है, ठीक। इसमें देखिए क्या कह रहा है, राज इज कॉम्पिटेंट, वही कैपेबल मतलब हो गया। कॉम्पिटेंट मतलब होता है कि एबिलिटी होना, नॉलेज होना या स्किल होना किसी चीज़ की। उसी तरह इनअडेप्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो कैसी है, इनअडेप्ट है, ठीक। क्लमजी मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, ये हार्ड वर्किंग से नहीं जा रहा। क्लमजी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज या बहुत ज़्यादा इंटैंगल्ड है कोई चीज़, ठीक। उसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ, ही वॉज अ रिलक्टेंट लर्नर। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, अनविलिंग होना या हेजिटेंट होना किसी चीज को लेके। अब इंथुजियास्टिक तो पॉजिटिव वर्ड था, ईगर भी पॉजिटिव वर्ड था, फियरफुल नेगेटिव था, इसको हमने पहले कैंसिल किया था, तो आंसर हमारा क्या था, अनविलिंग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिंपल ये कह रहा है कि इन सारे वर्ड्स में से आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग देख के अपोजिट इन मीनिंग निकालना है, दैट इज एंटोनिम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारे सामने सिंपल क्या प्रेजेंट किया गया है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस्ड। इंटीग्रिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी, पहले तो इंटीग्रिटी एक तरीके से होती है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किसी से बात कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, अपना रिस्पॉन्स अच्छा रख रहे हो, अपनी क्वालिटी अच्छी दे रहे हो, दैट इज इंटीग्रिटी, ठीक है। और एक होता है इंटीग्रेशन। तो दोनों में फर्क होता है। जब हम इंटीग्रिटी बोलते हैं तब वो अलग चीज़ है, और जब हम
ग्रिटी बोल रहे हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड है, जिसका मतलब है कि दूसरों से ऑनेस्टी से काम करना, अच्छे से रहना। और जब हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन, तो ये अलग वर्ड है। इंटीग्रेशन क्या कहता है, कई चीज़ों को साथ ले आना, है ना। कई, जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हो तो उसमें इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, कई चीज़ों को साथ ले आना, ठीक। चलो अब इसमें देखते हैं इंटीग्रिटी का मतलब क्या होगा। स्किलफुलनेस, नहीं, स्किलफुलनेस अगर वर्ड आया था तो वो अभी जो पीछे वर्ड गया ना, कौन सा वर्ड गया, स्किलफुलनेस जो है सिनोनिम है किस वर्ड का, स्किलफुलनेस सिनोनिम है जो अभी हमने जस्ट इसके पीछे पढ़ा, दैट इज कॉम्पिटेंट, ठीक है। अब इसको जरा सा हटा दें अगर, तो इसमें हमसे क्या गया, एबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी मतलब किसी पे डिपेंड हो रहे हो, और डिसऑनेस्टी का मतलब कि आप ऑनेस्ट नहीं हो। तो एबिलिटी का तो मतलब नहीं था, स्किलफुलनेस का मतलब नहीं था, ये दोनों क्या थे, ये दोनों कॉम्पिटेंट के सिनोनिम थे, कॉम्पिटेंट के क्या थे, सिनोनिम थे। लेकिन कॉम्पिटेंट तो हमसे पूछा नहीं गया है, तो इसको अगर हम क्लीन करते तो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, ये तो पहले गलत, ये तो पहले गलत, डिपेंडेबिलिटी मतलब होगा नहीं, तो आंसर विल बी डिसऑनेस्ट, क्योंकि हमसे एंटोनिम पूछा गया। तो इंटीग्रिटी कौन सी होती है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, रिस्पेक्टफुल हो, ये सारी चीज़ें इंटीग्रिटी में आ जाती हैं, ठीक। अब आते हैं, हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल, उसकी जो डेडिकेशन है, जिस तरह से, जैसे आप लोग कहते हैं ना आप कितने डेडिकेटेड हो अपने ड्रीम के लिए, मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जिस ड्रीम के लिए डेडिकेटेड हो, कि आप उसके लिए उतना ही हार्डवर्क कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल। तो क्लैरिटी एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होते हो, तो क्लियरिटी अलग वर्ड होता है। दैट इज, अगर मैं आपके सामने लिखूँ ना, तो क्लियरिटी एक डिफरेंट वर्ड है और क्लैरिटी एक डिफरेंट वर्ड है। क्लैरिटी का मतलब होता है कंप्लीट चीजों को एकदम क्लियर बताना, जो अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। चलो अब उसके बाद दिया हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है मतलब एनिमी, किसी से दुश्मनी। देखो दो वर्ड होते हैं, इसीलिए कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड हॉस्टैलिटी होता है और एक वर्ड होता है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी जो वर्ड होता है, वो वर्ड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। हॉस्पिटैलिटी मतलब किसी की अच्छी से सेवा करना, उसका सत्कार करना, उसको अच्छे से बुलाए हो, तो जैसे आप गेस्ट की हॉस्पिटैलिटी देते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमसे दिया अपेथी, ए लगा हुआ है, अपेथी पहले भी डिस्कस हो चुका है, नेगेटिव वर्ड है, मतलब इनसेंसिटिव है कोई इंसान, और इनसेंसिटिव के साथ साथ कैसा है, उसको किसी चीज़ से डिफरेंस नहीं पड़ता है, कोई भी चीज़ उस पर फर्क नहीं डालती, तो इनडिफरेंट है, ठीक। तो ये दोनों इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए ना। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ, एंगर का कोई लेना देना नहीं, उसने बोला डेडिकेशन जो है वो सब कुछ जानता है। डेडिकेशन एक सिंपल वर्ड है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि जो भी उसकी अपेथी। अब इसमें अपोजिट पूछ रहे हैं, तो अपेथी है जब किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो, मतलब उस चीज़ से प्यार करते हो, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, और जिस चीज़ की केयरिंग नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपेथी हो गई। अब कहोगे मैम यही क्यों गया, बेटा ये ऑप्शन किसी एंगल से जा नहीं सकता, तो ये नहीं जा सकता, तो ये नहीं जा सकता। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जब हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन इसके हिसाब से नहीं जान सकता, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंटेक्चुअल मीनिंग नहीं जा रहा, ठीक है, ठीक। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट हमें वही चीज़ है, डेफिनेशन दी हुई है, मैंने जो बताया वही लिखा है कि डेडिकेशन मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ के लिए डेडिकेट है। क्लैरिटी मतलब कि बहुत इजीली अंडरस्टैंड कराया जा सके, या किसी चीज़ में बहुत प्योरिटी हो। हॉस्टिलिटी मतलब एनमिटी, और अपेथी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और एंगर का तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक। आप चाहो तो इन सबको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो अपने आप, देखो इट्स नॉट लाइक कि हमें वही चीज़ें प्रमोट करनी है, आप स्क्रीनशॉट करिए, उसका अपने फ़ोन में पीडीएफ बना लीजिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिवीजन के लिए जा रहे हो, तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, आपके मल्टीपल क्वेश्चन सेट्स एक साथ सेक्शनली रिवाइज हो जाएंगे, ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट हमारे पास वैकैब बूस्टर है। वैकैब बूस्टर हमसे क्या कह रहा है, वैकैब बूस्टर हमसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक। वर्ड दिया हुआ है प्रोग्नोसिस। आप कहोगे मैम ये क्यों करा रही हैं, देखिए ये क्यों करा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे किस में पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एफ कैट में पूछे जा सकते हैं, एयरफोर्स एक्स वाई में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए प्रोग्नोसिस क्या होता है, प्रोग्नोसिस एक मेडिकल टर्म है। अब मेडिकल टर्म है तो प्रीफेस का कोई लेना देना नहीं, बुक के जो फर्स्ट पेन पे प्रेजेंट होता है वो प्रीफेस है। आइडेंटिटी का कोई लेना देना नहीं। फोरकास्ट कब करते हैं, वेदर फोरकास्ट होती है। वेदर फोरकास्ट मतलब वेदर के होने से पहले उसके बारे में कास्टिंग करना, यानी बता देना कि क्या होने वाला है। तो फोर जहां भी लगता है वो हर चीज को पहले के लिए बताने के लिए आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, पोच दिया हुआ है। पोच क्या कह रहा है, पोच में से चार ऑप्शन दिए गए हैं। पोचिंग का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पे क्या कर रहे
रहे हो, सिंपल सी बात है कि कहीं पे आप एंक्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, शिकार करने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप शिकार करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका मतलब सिंपली क्या हो गया, पोच के से हम क्या जाएंगे कि हम हंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। ठीक है, अब दूसरे सेक्शन में अगर हम देखें तो हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला जा रहा है फैंटास्टिक और इनोवेट। ठीक, फैंटास्टिक का मतलब क्या है, फैंटास्टिक मतलब आप ही सोचिए क्या है फैंटास्टिक, दिस इज वेरी फैंटास्टिक थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है या ऐसे। तो फैंटास्टिक मतलब सिंपल सा हो गया कि कोई चीज़ एकदम अव्वल दर्जे की है, बहुत अच्छी है। अब उसी में बोला गया कि भाई अव्वल दर्जे की है, हमें करना है एंटोनिम। तो अगर ये एक पॉजिटिव वर्ड है तो इसका आंसर जाएगा नेगेटिव, दैट इज ऑर्डिनरी है, कुछ ऐसा खास तो था नहीं, तो ऑर्डिनरी सी परफॉर्मेंस थी। ठीक, इनोवेट पे आते हैं। इनोवेट में मतलब क्या कह रहा है, इनोवेट का बेसिक मतलब है कि कोई चीज़ में इनोवेशन लाना। इनो से ये देखो, इनो से क्या लग रहा है, न्यू लग रहा है ना। तो इनो से मतलब क्या होगा कि कोई नई चीज़ लाना, न्यू थिंग लाना, है ना। तो इनोवेटिव हो गया। अब सेल होगा, क्लोज होगा, बाय होगा, कॉपी होगा। कॉमन सी सेंस लगाओ कि इनोवेट में कोई चीज़ नहीं ला रहे हो और आप किसी को कॉपी करके ला रहे हो, तो वो कैसे सही हो जाएंगे। तो ये इनोवेट एक पॉजिटिव वर्ड है, कॉपी पॉजिटिव है, लेकिन इसकी रिस्पेक्ट में ये कैसा है, नेगेटिव है। और ये हमने कैसे किया, हमने कंटेक्चुअल मीनिंग के हिसाब से नहीं किया है, हम एक बेसिक आइडिया के हिसाब से कर रहे हैं। क्योंकि कंटेक्चुअल मीनिंग तब आता है, क्यों नहीं आया, जब हम किसी सेंटेंस को एड्रेस कर रहे हो, तब हम किसकी बात करते हैं, कंटेक्चुअल मीनिंग की करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं वेकैब कैप्सूल पे। वेकैब कैप्सूल पे आया हमारे पास प्यारे से दो वर्ड दिए हुए हैं, उसी को हमें देखना है। एक दिया हुआ है पंजेंट और एक दिया हुआ है प्रूडेंट। प्रूडेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मार्क कर लो क्योंकि एनडीए प्लस सीडीएस प्लस एफ कैट में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जब कोई क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसे एनडीए सीडीएस एफ कैट सब में पूछा जा चुका होता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम इस क्वेश्चन को कवर करें, राइट। अब सिनोनिम देख लीजिए, इसके क्या क्या हैं। पहला दिया हुआ है कॉशियस। कॉशियस क्या होता है, यानी देखो बात समझ करो, प्रूडेंट एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है। प्रूडेंट मतलब बहुत ही केयरफुली होके, बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ। ठीक है, तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ। ठीक है, तो अगर हम इसको क्लीन करें तो प्रूडेंट का सिनोनिम क्या होगा, कॉशियस। हर कोई जो केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है वो कॉशियस है। डिस्क्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। डिस्क्रीट मतलब बहुत सोच समझ के कोई काम किया होगा, बहुत केयरफुली डिसीजन लिया गया हो या बहुत केयरफुली कोई काम किया गया हो। जुडिशियस मतलब क्या होता है, वही सेम चीज, सोच समझ के करने वाला, सोच समझ के। जैसे हम कहते हैं ना पानी को हमें बहुत जुडिशियली यूज करना चाहिए, तो सोच समझ के यूज करना चाहिए। देन दिया हुआ है सरकमस्पेक्ट। अब सरकमस्पेक्ट बहुत अच्छा वर्ड है। सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या हुआ, बेसिक हमने देखा कि कोई चीज़ हमें जाननी है या हमें इच्छा है तो हम सरकमस्पेक्ट के बेसिस पे जान सकते हैं। एक बार इसको चेक भी कर लेना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बार देख लेना इसको, ठीक है। एंटोनिम क्या दिया हुआ है, एंटोनिम में इम्पीटस दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो दो बातें, देखो इम्पीटस एक वर्ड है और दूसरा वर्ड अगर मैं आपके सामने रखूँ तो वो होता है इम्पीटस। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इम्पीटस का जो मतलब होता है ना, इम्पीटस ये कहता है, ये वर्ड पर्टिकुलरली आपको ये कहेगा कि आप किसी चीज को बहुत ही एक्शन में ला रहे हो। तो एक्शन में, टू ब्रिंग इनटू एक्शन, किसी चीज को एक्शन में लाना है। ठीक है, और इम्पीटस का मतलब क्या होता है, इम्पीटस का मतलब होता है कि हमने बता दिया इम्पीटस का मतलब था कि एक्शन में लाना। अब हम दूसरे वर्ड को देखें, इस वाले इम्पीटस का मतलब क्या होता है, ये UOUS है और ये खाली क्या था, इम्पीटस था, खाली यूएस था। तो इसका मतलब है टू ब्रिंग इनटू एक्शन। ठीक, और इस वाले इम्पीटस का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे जल्दी में कोई काम करना है, विदाउट थिंकिंग टेकिंग एक्शन। ठीक है, बिना सोचे समझे क्या किया आपने, एक्शन को ले लिया। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम इसको क्लीन करेंगे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम इसको सेव कर ले। देखिए हम अगर सेव करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सेव कर लिया करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक सेकंड रुक जाइए, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, काम खत्म हो गई बात। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है यूज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब हमें क्या दिया हुआ है, पेंचेंट दिया हुआ है और उसके साथ पिथी दिया हुआ है। तो पेंचेंट और पिथी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन, यानी जब आपका किसी की तरफ क्या होता है, झुकाव होता है। क्या होता है, झुकाव।
तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन, उस तरफ इंक्लाइंड हो। तो सेंटेंस देखो, शी हैज स्ट्रॉन्ग पेंचेंट फॉर सिंगिंग एंड डांसिंग। सिंगिंग एंड डांसिंग के लिए उसको स्ट्रॉन्ग पेंचेंट है। स्ट्रॉन्ग पेंचेंट मतलब इंटरेस्ट है ना, यानी उसकी तरफ उसके झुकाव है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पिथी। पिथी में क्या कह रहे हैं, द एसे ऑफ फ्रांसिस बेकॉन, एक पर्सन है फ्रांसिस बेकॉन, इन्होंने क्या बोला है कि द एसे ऑफ फ्रांसिस बेकॉन आर रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज दे आर पिथी एंड प्रोफाउंड इन देयर मीनिंग। यानी कि एक सिंपल सा सेंटेंस है, किसी पर्सन को एड्रेस करके बोला गया है कि उसके जो एसे हैं वो पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं क्योंकि वो बहुत पिथी हैं और प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब बहुत जाने माने हैं, ठीक है, प्रोफाउंड मतलब जाने माने इन देयर मीनिंग, यानी कि अच्छा खासा जाने माने हैं, और पिथी है मतलब बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट है बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बात को बार बार बताया जा रहा है। कैसे हैं, बहुत ज़्यादा कंसाइज है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। ठीक है, सिंपल था, आ गई बात। तो पिथी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप मान कर दीजिए, ये आपके एनडीए में आ चुका है। ठीक, चलिए अब आते हैं आपको नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जैसे ही आएंगे हमारे पास वर्ड दिया हुआ है पैल्ट्री और उसके साथ दिया हुआ है पेक्यूनियरी। अब बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। पैल्ट्री वर्ड दिया हुआ है, स्ट्रेंजली इनफ द टू फ्रेंड्स क्वारल्ड ओवर पैल्ट्री अमाउंट। अब देखो, स्ट्रेंजली एक बहुत ही स्ट्रेंज की बात है, तो उसमें एक एक्सप्रेशन आ रहा है कि बहुत अजीब सी बात थी। क्या अजीब सी बात थी, कि दो दोस्त थे, तो दो दोस्त थे मतलब वो तो पॉजिटिव रहे होंगे, लड़ने वाले थोड़ी रहे होंगे, लेकिन उन्होंने क्या की, क्वारल कर ली। क्वारल मतलब क्या होता है, लड़ाई कर ली। लड़ाई को हम और क्या कह सकते हैं, फाइट कर ली। किस पे, ओवर पैल्ट्री अमाउंट। ओवर पैल्ट्री अमाउंट मतलब बिना सोची समझी, मतलब एक छोटी सी बात पे। तो ये मतलब किसी भी इनसिग्निफिकेंट बात पे या फिर पेटी बात पे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि ये तो समझ लोगे, ये नहीं समझ पाओगे। तो ये दोनों आपके लिए सिनोनिम की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है परपिचुअल और दूसरा कह रहा है प्लेंटिव। अब परपेचुअल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेंटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलोगे क्यों, क्यों मत बोलो बेटा, क्यों इसलिए ना बोलो क्योंकि ये आ चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर इनमें से वर्ड्स ना आए देन आई कैन चैलेंज यू कि मैं वैकैब नहीं पढ़ाऊंगी फिर, लेकिन इसमें से वर्ड्स आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, चलिए। नीदर जॉयज नॉर सोरोज आर परपेचुअल इन लाइफ, यानी कि देखो, ना जॉय ना सोरो। एक बेसिक बच्चा एकदम जीरो से स्टार्ट करे तो उसको पता है कि इतना तो ये कहना चाह रहा है कि ना सुख ना दुख परपेचुअल है लाइफ में। मतलब स्टिल नहीं है कि सुख आया तो सुखी है और दुख आया तो दुखी है, तो मतलब परपेचुअल नहीं है, मतलब ओ एवर लास्टिंग नहीं है। यानी देखो बात समझो, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि एक ही बार एवर लास्टिंग नहीं है कि एक ही चीज चल रही है। ठीक है, जॉय है तो जॉय चल रहा है, यानी कि परपेचुअल का मतलब क्या है, जो एवर लास्टिंग हो, जो हमेशा के लिए हो जाए। ठीक है, उस चीज को हम परपेचुअल कहते हैं। प्लेंटिव का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लेंटिव नोट्स ऑफ नाइटेंगल वर हर्ड इन द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में गा कौन रहा है, नाइटेंगल गा रही है, तो एक पॉजिटिव बात है, लेकिन किसी का गाना है, लेकिन कैसा गा रही है, प्लेंटिव। प्लेन है, अब प्लेन है तो कोई चीज उसमें बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या है, मॉर्नफुल। मॉर्नफुल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दुख के साथ गाना। ठीक है, तो मॉर्नफुल जो है वो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, अब आ गया हमारा नेक्स्ट, दैट इज प्रैग्मेटिक। अच्छा, अब इस वर्ड को देख रहे हो ना, इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने के बाद इसको बिना सोचे समझे 1 2 3 4 5 स्टार जितने दे सको। क्यों, नॉर्मल न्यूज़पेपर्स में यूज होता है, नॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स में यूज होता है, जनरल इंग्लिश के जो स्पीचेस देते हैं या जो एंकरिंग करते हैं या टेड टॉक्स होती हैं उसमें यूज होता है। क्या है, इंडिया शुड अडॉप्ट प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी टू सूट द नीड ऑफ द कंट्री। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है कि आप थोड़े प्रैक्टिकल होके सोचिए। ठीक है, सिर्फ हवा में नहीं रहना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होके किसी चीज को सोचना है। तो इतना याद रखना कि प्रै स्टार्टिंग का सेम रहेगा, और प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो किसी चीज को लेके। देन वर्ड दिया हुआ है पेडेंटिक। पेडेंटिक भी बहुत ध्यान से देखिए। The scholars try to show off their learning by using pedantic ideas. ठीक है, the scholars try to show off their learning by using pedantic। अब ऑब्वियसली बात है, शो ऑफ कर रहे हैं तो ये तो नेगेटिव बात है। तो पेडेंटिक का मतलब क्या हो गया, पेडेंटिक मतलब ऐसी चीजें दिखाना, मतलब लर्निंग को शो ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब लर्निंग को दिखा। अब देखो बात वही बोलती है, लेकिन आपको क्या पता है कि पेडेंटिक मतलब क्या है, कि पेडेंटिक मतलब जैसे मैं बोला, शी इज ऑलवेज पेडेंटिक इन नेचर, दैट्स व्हाई शी वियर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, कि वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करती है लर्निंग का। तो जैसे मैंने बोला कि वो हमेशा बहुत ज्यादा आंसर देके ये दिखाना चाहता है, इज वेरी पेडेंटिक बाय गिविंग रिस्पॉन्सेज, मतलब रिस्पॉन्स देके वो शो ऑफ करता है कि उससे बहुत ज्यादा आता है। अब सीखने का मतलब खाली पढ़ाई से नहीं होता है, सीखने का मतलब कोई भी चीज की लर्निंग है जो आप शो ऑफ कर रहे हो, तो दैट इज पेडेंटिक। अब नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या दिया हुआ है, सिंपल सा दिया हुआ है परज्यूरी।
Now this is again an important word because this has been asked in the paper and as in India as well as it has been asked in serious and it can be asked in FCAT as well. ठीक है, तो आप इसको तीनों के लिए प्रिपेयर करते रहिए. ठीक, अब परज्यूरी क्या कह रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज इंडिक्टेड फॉर परज्यूरी. अब इंडिक्टेड भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है. ठीक है, तो इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं. प्रेसिडेंट वॉज इंडिक्टेड फॉर परज्यूरी. परज्यूरी का मतलब क्या है कि परज्यूरी एज इन की टेस्टिमनी, गलत मतलब गलत चीजों की आप जवाबदेही दे रहे हो. ठीक है, तो परज्यूरी मतलब गलत चीजों की क्या करना, जवाबदेही. टेस्टिमनी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. टेस्टिमनी मतलब प्रूफ. ठीक है, प्रूफ देना. तो झूठा प्रूफ मतलब वॉज इंडिक्टेड फॉर, इंडिक्टेड एक नेगेटिव वर्ड है, यानी उनको कमिट पकड़ा गया, यानी उस चीज में इन्वॉल्व होते देखा गया कि वो गलत टेस्टिमनी, झूठा दावा कर रहे थे, झूठा प्रूफ दे रहे थे. ठीक है, प्री रिक्विजिट क्या दिया हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. नॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, इंग्लिश में यूज होता है, मैं बता भी दे रही हूँ. आर्टिकल में यूज होता है. ठीक, अब इसको क्लीन कर लेते हैं. क्या दिया हुआ है, हार्डवर्क इज प्री रिक्विजिट टू सक्सेस इन लाइफ, यानी प्री रिक्विजिट है सक्सेस का, यानी कि हार्डवर्क पहली रिक्वायरमेंट. प्री पहली, रिक्विजिट किससे बना, रिक्वायरमेंट से. ठीक, सक्सेस की लाइफ में. ठीक, अब बात खत्म करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है 11th और 12th एग्जाम्पल में देखते हैं. पैराडॉक्स दिया हुआ है. पैराडॉक्स क्या कह रहा है, दैट द वर्चुअस डोंट प्रॉस्पर मटेरियली इज अ पैराडॉक्स ऑफ लाइफ. इन्होंने क्या बोला है कि दो बातें बोल रहे हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है वो हमेशा ही प्रॉस्पर नहीं करते. तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी ये तो जो है पैराडॉक्स हो गया. तो पैराडॉक्स भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क कर लो. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रही हूँ, ऐसे हवा में नहीं बता रही हूँ. पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जहाँ पे ना आप दो बातों को एक साथ कह रहे हो. आप ये, जैसे मैं बोलूँ कि नहीं नहीं मुझे ये भी करना है, और फिर मैं एक ऐसी चीज बोल दूँ जो उसकी एकदम अपोजिट है. तो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा. फॉर एग्जांपल आप एसएसबी देने जाते हैं तो इंटरव्यू में क्या करते हैं, सपोज यू से कि मैं सर ये कर रहा हूँ, तो वो ये सबसे पहले करेंगे जब तुम डिफेंस ज्वाइन करनी तो तुम ये क्यों कर रहे हो. मतलब यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया ना कि ये भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स. ठीक है, खैर अब आते हैं वापस से. पैराडॉक्स मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात करो, एक समय पे तुम ये भी कह रहे हो और एक समय पे तुम ये भी कह रहे हो. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. पैरिसमोनियस दिया है, ये पूछा नहीं गया है अभी तक, वेरी क्लियर पूछा नहीं गया है. देखो दो तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है. अगर वो पूछा गया तो वो इंपॉर्टेंट है ही है. अगर वो पूछा नहीं गया तो यानी उसको रिस्किंग फैक्टर में डाल दो कि ये मुझे रिस्क लेने पे मजबूर कर देगा, इससे अच्छा है पढ़ लो. ठीक, तो पार्सिमोनियस हो गया. पार्सिमोनियस में क्या बोला गया है, ही इज एक्स्ट्रावेडेंट बट हिज वाइफ इज पार्सिमोनी. अब इससे तो पता है कि एक्स्ट्रावेडेंट मतलब खर्चीला होता है और उसकी वाइफ पार्सिमोनियस है, तो मतलब पैसा कम खर्च करती होगी. तो कैसी है, बहुत मीन है, बहुत ही फ्रूगल है. फ्रूगल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया. फ्रूगल पहले आज हो चुका है एनडीए और सीडीएस में. फ्रूगल मतलब बहुत सोच समझ के खर्चा करना. ठीक है, बहुत सोच समझ के दिमाग लगाना. नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है पर यूजुअल और प्रोडिगल. प्रोडिजल दिया है और पर यूजुअल दिया है. अब ध्यान से देखिए, आई एम सेंडिंग अ कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट फॉर योर पर यूजुअल. अब वो कॉपी भेज रहा है एग्रीमेंट की. एग्रीमेंट की कॉपी शक्ल देखने के लिए तो भेजेगा नहीं, मतलब एक बेसिक बात है, शक्ल देखने के लिए तो भेजेगा नहीं. वो किसके लिए भेज रहा है, पर यूजुअल के लिए. पर यूजुअल मतलब क्या है कि उसको, मतलब वो कॉपी भेज रहा है कि भाई उसको अच्छे से स्टडी कर लो. तो ये वर्ड आपको मिला नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से बन जाता है. जब भी कोई पर्टिकुलर वर्ड ऐसे आता है ना, जैसे कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कीम्स में वो यूज हो सकता है या जनरल पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, तो इस तरह के वर्ड्स को आप कभी भी इग्नोर मत किया करो. देन दिया हुआ है प्रोडिजल, अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, विदाउट सेइंग इट यू कैन मार्क इट इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई देखो, जिस भी एनडीए सीरीज में पूछेगा मैं उसको हमेशा स्टार या फिर एनडीए सीरीज लिख देती हूँ, लेकिन इसके बाद में सिर्फ स्टार बना रही हूँ. इसका मतलब ये है कि वो पूछा जा सकता है. ठीक है, अब इसमें बोला है द सन्स ऑफ द रिच आर जनरली प्रोडिजल एंड वेस्ट मनी और लग्जरीज ऑफ लाइफ. यानी जो पैसे वालों के बच्चे होते हैं वो अक्सर प्रोडिजल होते हैं. अब इसमें ये भी ना पता चलता, लेकिन ये जब बोल दिया ना कि मनी वेस्ट करते हैं लग्जरीज पे लाइफ की, तो वेस्ट करना तो कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है. तो यानी वर्ड भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव प्रोडिजल का मतलब होता है कि बहुत बहुत खर्चीले होते हैं, बहुत पैसा उड़ाते हैं. ठीक है, तो इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको हम यही बोलेंगे कि पैसा उड़ाना. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट हमारे सामने सिंपल है, प्रोलिफिक दिया हुआ है और पैम्पर दिया हुआ है. ये वर्ड भी आ चुका है, इस पे भी स्टार लगा लो. एनडीए सीडीएस एफकैट. ठीक है, और पैम्पर दिया हुआ है. बहुत ध्यान से देखना कि क्या कहना चाह रहा है. शेक्सपियर वॉज अ प्रोलिफिक
प्ले, ठीक है। शेक्सपियर क्या था, प्रोलिफिक प्ले था। अब इसको क्लीन कर लो। इसमें हमसे सिंपली क्या बोला गया है कि वो कैसे थे, वो प्रोलिफिक प्ले थे। अब इस बात को समझो क्या कह रहा है, प्ले, अब शेक्सपियर तो एक अच्छे इंसान थे तो पॉजिटिव थे, और प्ले कर रहे थे तो प्ले लिखने वाली कला को तो अच्छा ही बोला जाएगा, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो कैसे थे, फ्रूटफुल थे और प्रोडक्टिव थे, मतलब एक ऐसे थे जो अगर प्ले लिखे तो बहुत ही ज्यादा वो यादगार या बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होता है, ठीक। कारगर बोलते हैं, वही वर्ड नहीं आ रहा था दिमाग में। पैम्पर क्या होता है, अब देखो पैम्पर मतलब क्या होता है, हम लोग एक्चुअली अक्सर कहते हैं जैसे हम लोग की फैमिली है, लाइक आई बिलोंग टू अ फैमिली यहाँ पे हमारे फादर जो है कहीं ना कहीं डिफेंस बैकग्राउंड से है ना, तो कहीं ना कहीं इन द सेंस कि होता क्या है ना कि हमारे साथ हमें पैम्परिंग वाला कोई फील ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें बहुत स्ट्रिक्टनेस से रखा जाता है। वो कैजुअल भी है, वो सब कुछ है, लेकिन वी आर यूज टू कि हाँ स्ट्रिक्टनेस हमें मिलनी है। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं, आई एम टेलिंग यू वन एग्जांपल, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में एक बार क्या हुआ, मैंने किसी को कुछ कह दिया तो वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया कि वो बेहोश हो गया, जरा सी एक बात पे, मतलब सिंपल इतना बोला कि बेटा तुम्हारे मार्क्स कम आए, ठीक। तो वो चीज होती है पैम्परिंग, मतलब जब आपको घर में बहुत पैम्पर किया जाता है तो आप क्या करते हो, बाहर के एनवायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं रिलेट करके, मैं बस एक एग्जांपल बता रही थी। पैम्पर का मतलब क्या होता है कि स्पॉइल बाय फ्लैटरिंग, यानी इतना ज्यादा उसको प्यार दे रहे हो, इतना ज्यादा उसको दुलार कर रहे हो, दुलार करना कि वो अपने फैमिली में मतलब पूरी तरह से बेकार हो चुका है। इन इंडियन फैमिलीज ओनली सन इज पैम्पर्ड एंड स्पॉइल्ड बाय हिज मदर, ठीक है। यानी पैम्पर्ड मतलब बहुत ज्यादा उसको दुलार करना, प्यार करना, उसकी गलती को नजरअंदाज करना, उसको पैम्परिंग कहते हैं। तो स्पॉइल कर देना कैसे, फ्लैटरिंग कर करके, ठीक। चलो, अच्छा फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है पता है, फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना या किसी के आगे पीछे बटर लगाना, ठीक है, आगे पीछे एज इन कि बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करना या सब कुछ। लेकिन यहाँ पे पैम्परिंग का मतलब पेरेंट्स के सेंस में जाना जाता है, किसी उसके सेंस में जहाँ पे उस बच्चे के ऊपर कोई रोक टोक ही नहीं रखी जाए। नेक्स्ट आया हुआ है प्रोमलगेट। प्रोमलगेट देखते हैं और पेन्योरी देखते हैं। प्रोमलगेट क्या कह रहा है, द ऑडियंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर विल प्रोमलगेटेड सून। प्रोमलगेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब ऑफिशियली उसको प्रोक्लेम किया जाएगा, ठीक है, यानी कि लाया जाएगा, बहुत जल्द लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा, ऑफिशियली। तो जब ऑफिशियल वर्ड आ गया तो ये वर्ड अपने आप में कैसा हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे वर्ड्स आपको एनडीए में तो मिलेंगे लेकिन सीडीएस में चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट आता है पेन्योरी, इस तरह के सीडीएस में चांसेस ज्यादा हैं। क्या कह रहा है, एनडीए सीडीएस में से किसी एक में आया है, मुझे याद नहीं है, लेकिन एनडीए सीडीएस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज फोर्स टू लीड अ लाइफ ऑफ पेन्योरी रिजल्टिंग इन अनटोल्ड सफरिंग। सफरिंग हो रही है भाई, और ज्यादा से ज्यादा फोर्स करी जा रही है पॉपुलेशन, फोर्स करा जा रहा है पॉपुलेशन को कि वो एक अनटोल्ड सफरिंग में रिजल्ट कर रही है। अब उसके बीच में कहीं पेनोरी दे दिया तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव में पेनोरी का मतलब क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब बहुत गरीबी। बात आ गई समझ में। चलो अब बिना सोचे समझे नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमसे क्या बोला गया है, परव्यू बोला गया है और प्रोफेन बोला गया है। परव्यू और प्रोफेन बोला गया है तो इसको भी बहुत सिंपली देख लो। क्या कह रहे हैं, द रीजंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजंस फॉर द मर्डर ऑफ द गैंगस्टर आर नॉट विद इन द परव्यू ऑफ द इंक्वायरी कमेटी। मतलब कि किस कारण से मर्डर जो है हुआ है गैंगस्टर का, ठीक है, वो अभी तक परव्यू में है ही नहीं इंक्वायरी कमेटी के, पता ही नहीं चल रहा है इंक्वायरी कमेटी को कि क्यों हुआ। तो परव्यू मतलब क्या हो गया कि स्कोप में ही नहीं है, एक्सटेंड में ही नहीं है, यानी उसके उसके परव्यू में ही नहीं, उसकी नजर में ही नहीं है, या वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलो अब इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं इसके साथ। चलो अब नेक्स्ट आते हैं वर्ड पे, प्रोफेन दिया हुआ है। प्रोफेन क्या बोल रहे हैं कि प्रोफेन का वर्ड है, क्या कह रहा है, ही वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड नेवर ट्राई टू प्रोफेन द सैंक्टिटी ऑफ होली प्लेसेस, ठीक है। अब इसमें देखो सैंक्टिटी ऑफ होली प्लेसेस, सैंक्टिटी मतलब पता क्या होता है, इसको कहते हैं वहां की प्योरिटी को, प्योरिटी को क्या नहीं करना चाहिए, प्रोफेन नहीं करना चाहिए। तो प्रोफेन नेवर बोला है, तो प्रोफेन एक नेगेटिव वर्ड होगा, मतलब डिसेक्रेट नहीं करना चाहिए। डिसेक्रेट मतलब क्या हो गया कि पल्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले भी आ चुका है, मैंने आपको इसको पढ़ाया भी है एक एग्जाम्पल में। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे सामने दिया हुआ है सूडोनिम। सूडोनिम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो ये सूडो वर्ड ही जो है ये बायो ओरिएंटेड है, तो सूडो किसी चीज के भी आगे लग जाता है। देखो सूडो किसी भी चीज के आगे लगता है तो सूडो का मतलब पता है क्या हो जाता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। अब सूडोनिम भी उसी की तरह होगा, देखना। चार्ल्स लैम्ब रोट हिज एसेस अंडर द सूडोनिम ऑफ इलिया। सूडोनिम मतलब नेम, निम से मतलब नेम आया, तो मतलब चार्ल्स लैम्ब ने जो ऐसे लिखा था उन्होंने एक कैरेक्टर लिया था, उसका नाम इलिया लिया था, लेकिन वो रियल कैरेक्टर नहीं था, तो यानी कि अज्यूम्ड नेम, कोई भी अज्यूम्ड नेम। जैसे आप पीपीटीटी के लिए जाते हो जब एसएसबी में, तो आप क्या करते हो, किसी भी पर्टिकुलर नेम को ले लेते हो। जैसे मेरी आदत थी, मैं अपने फ्रेंड्स का नेम ले लेती थी, तो मुझे रिकॉल करना ईजी होता था, ठीक। आगे देखते हैं, प्रिकॉशियस दिया हुआ है, अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, ये वाला वर्ड आ चुका है, आई थिंक सीडीएस में आया है और एनडीए में कैन बी आस्क्ड।
सीडीएस में तो आया है, इसका तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, आगे देखिए, द प्रिकॉशियस चिल्ड्रन नीडेड केयरफुल ब्रिंगिंग बाय देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो मैच्योर बिफोर टाइम, यानी वो बच्चे जो प्रीकॉशियस, देखो प्री पहले, और कोशियस मतलब क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। पहले मैच्योर बच्चा कैसे हो सकता है, ऑब्वियसली किसी भी तरह नहीं हो सकता। पहले मैच्योर मेंटली की बात करें कि बहुत सारा दिमाग लगाने लगते हैं, चीजें बहुत ज्यादा समझ में आने लगती है उनको, तो उन बच्चों के लिए पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, केयरफुल अपब्रिंगिंग उनकी करनी चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये वर्ड बहुत बार रिपीट हो चुका है, प्लीज इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, प्लासिड वर्ड दिया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पहले भी आ चुका है। द प्लासिड एटमॉस्फेयर ऑफ द हिल स्टेशन हैड सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन हिज माइंड एंड बॉडी। अब एक बात बताओ, किसी भी हिल स्टेशन का इफेक्ट हमेशा कैसा आता है, आप बताइए, कभी भी कहीं लिखा है कि ये नेगेटिव आता है, पॉजिटिव ही होगा। तो सैल्यूटरी जो दिया है ये भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है ये। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है, प्लासिड, तो प्लासिड कैसा रहा होगा, बहुत ज्यादा शांत रहा होगा, बहुत ज्यादा पीसफुल रहा होगा, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है प्लेगैरिज्म। अब बात बहुत ध्यान से देखो, प्रेगमेटिक हमने वर्ड पढ़ा था, और एक वर्ड पढ़ रहे हैं प्लेगैरिज्म। दोनों कैसे हैं, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रेगमेटिक का मतलब क्या था, प्रेगमेटिक का मतलब ये होता है कि हम उस चीज को प्रैक्टिकली कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। और प्लेगैरिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, या कॉपी कर रहे हैं, जैसे चुरा ले रहे हैं, किसी और की पोएम थी तो हमने कर ली, तो वो प्लेगैरिज्म हो गई। अब देखते हैं प्लेगैरिज्म में क्या दिया है। द इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स आर नोटोरियस फॉर इंडल्जिंग इन प्लेगैरिज्म। ऑब्वियसली इंडियन फिल्म एक्टर्स क्या करते हैं, जो बॉलीवुड वाले हैं वो साउथ की मूवीज को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके बना देते हैं, और फिर वो फेमस हो जाती है ना, जबकि वो साउथ में रहती है तो इतनी फेमस नहीं हो पाती है। ठीक, तो प्लेगैरिज्म का मतलब क्या हुआ कि कॉपी करना, वो भी कैसे करके, चुरा के, चुरा के आप किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पोस्टेरिटी दिया हुआ है और पैरागॉन दिया हुआ है। एक ऐड आता था ना, पैरों के लिए पैरागॉन, है ना, चलो उस पैरागॉन चप्पल नहीं है, मतलब आई मीन चप्पल का ब्रांड है, बट हमें अभी चीज पे ध्यान देना, उस पे दो। द पोस्टेरिटी विल नॉट पार्डन द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस फॉर देयर एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। अब देखो, पार्डन नहीं करेगी, पार्डन हम कब बोलते हैं, जब 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 जैसे कोई बोल रहा है कुछ, हम नहीं सुन पाए तो प्लीज पार्डन। तो पार्डन मतलब क्या होता है, प्लीज गलती से हो गई, सुन नहीं पाई, दोबारा बोल दो। तो पार्डन मतलब क्या होता है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो इन्होंने क्या बोला है कि पोस्पेरिटी विल नॉट पार्डन, पोस्पेरिटी जो है, सॉरी पोस्टीरिटी जो है वो नहीं पार्डन करेगी, नहीं छोड़ेगी प्रेजेंट पॉलिटिशियंस को, जो भी उन्होंने ओमिशन और कमीशन किया है। ठीक है, तो यानी पोस्टीरिटी मतलब क्या है, फ्यूचर जनरेशन। देखो पोस्ट आ रहा है, तो पोस्ट मतलब क्या होता है, हमेशा फ्यूचर के सेंस में जाता है, प्री हमेशा पहले के सेंस में आता है। ठीक, चलो अब आते हैं पैरागॉन। देखो, सीता इज ऑलवेज डिपिक्टेड एज अ पैरागॉन ऑफ आइडियल एंड वर्चुअस वुमेन। तो पैरागॉन मतलब मॉडल ऑफ परफेक्शन, यानी कि उन्हें एक तरह से ना, कहते नहीं हम लोग कि वो एक तरह का सिंबल है कि एक लेडी को वर्चुअस होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, आइडियल, मतलब एक आइडियल, एक तरह से दूसरों के लिए एग्जाम्पलर होना चाहिए। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, लिखा है प्रोविडेंट। प्रोविडेंट हमसे क्या कह रहा है, प्रोविडेंट हमसे कह रहा है, और परक्विसिट हमसे कह रहा है, परक्विसिट है ये रिक्विसिट नहीं है, ये पर रिक्विसिट, परक्विसिट है। ठीक, इसमें क्या है, दो द सैलरी ऑफर्ड बाय द कंपनी इज नॉट हाई, द परक्विसिट आर क्वाइट हैंडसम। मतलब सैलरी तो हाई नहीं है, तो ये तो नेगेटिव बात हो गई, लेकिन इसके साथ दो लगा हुआ है, लेकिन क्या हैंडसम है, परक्विसिट। तो परक्विसिट मतलब जो भी पर्क्स मिलते हैं, जो केन अबव स्टिपुलेटेड सैलरी मिलता है। बेसिक एग्जाम्पल समझिए इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट पर्पज से ही यूज होगा, जनरल तो बच्चा कभी बोलेगा नहीं इस तरह की बात है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ, देखो पर याद रखना, पर के आगे ये पर्क जो लगा है इसमें क इमेजिन कर लेना बस। देखो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं डिफेंस का। ठीक है, डिफेंस ऑब्वियसली हमारा ड्रीम है हमें ज्वाइन करना, बस जब हम डिफेंस ज्वाइन करते हैं इट्स नॉट अबाउट ओनली सैलरी, वी गेट अ रेपुटेटेड सिंबल इन द सोसाइटी, एज वेल एज हमें एक रूम मिलेगा जहाँ भी हम पोस्टेड होंगे, हमें पर्टिकुलरली हमारे लिए खाना होगा, सारी चीज़ें फैसिलिटी होगी, फॉर विच वी विल नॉट हैव टू पे। दैट मीन्स हमारी पूरी सैलरी कहीं ना कहीं सेविंग की तरह हो जाएगी। तो यानी ऑल दो सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पर्क्स ज़्यादा थे, तो पर्क्स क्या हुआ कि सैलरी का इतना कम होना उतना इशू नहीं था, क्योंकि पूरी सेव हो रही थी, है ना। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे सामने दिया हुआ है, एक सेकेंड, मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया था, जरा आप लोग बताइए, मुझे तो लग रहा है कि नहीं कराया, छूट गया, देख लेते हैं।
हाँ, प्रोविडेंट रह गया था ना। प्रोविडेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोविडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ आप रोक रहे हो। जैसे क्या होता है, जिसके इसके गवर्नमेंट होगी जॉब, या जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब वालों से कनेक्टेड रहता है, तो उसको पता होगा पीएफ नाम की एक चीज़ होती है, यानी पीएफ फंड बनता है। पीएफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, यानी कि आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट कटेगा एंड देन बैक ऑन होकर वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब इस चीज़ को समझिए, वी शुड स्पेंड इन प्रोविडेंट मैनर सो एज टू ले बाय समथिंग फॉर फ्यूचर इमरजेंसी। तो प्रोविडेंट मतलब होता है प्रोवाइडिंग फॉर फ्यूचर, यानी कि वो फ्यूचर के लिए इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रीरिक्विजिट पे, ये बता चुके हैं। इसके साथ हम अपने नए क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे और नए स्लाइड हमारे सामने ये रहा। थोड़ी पेशेंस रखा करो जब पढ़ा करो ना, तो ये मत सोचो कि कितनी लंबी जा रही है, पेशेंस रखो। प्रोन दिया हुआ है, पेंडिमोनियम दिया हुआ है। पेंडिमोनियम मैं पहले भी करा चुकी हूँ, इसको इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और प्रोन तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉरी नेगेटिव वर्ड। ठीक, अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे ये सिंपल सेंटेंस पढ़िए, इंडियन फार्मिंग इज प्रोन टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी अपने आप में क्या है कि कुछ भी हो सकता है, तो अनसर्टेन अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। बिकॉज ऑफ द फिकनेस ऑफ द मॉनसून, अगेन फिकलनेस है, तो रैंडमनेस है, ये भी कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव है, तो मेरा पूरा सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में क्या बोल रहा है, प्रोन मतलब इंक्लाइन टू डिसऑर्डर, मतलब कहीं ना कहीं बुरा ही चीजों को लीड करेगा। ठीक, पैंडिमोनियम कह रहा है देयर वाज पैंडिमोनियम इन पार्लियामेंट ओवर द ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क। रिमार्क कैसा हुआ, ऑब्जेक्शनेबल, बात कैसी कही गई, नेगेटिव कही गई, मेड बाय मेंबर ऑफ द अपोजिशन की पार्टी ने कही। तो पूरा सेंटेंस नेगेटिव है, तो पैंडिमोनियम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो मतलब वाइल्ड डिसऑर्डर, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, पैंडिमोनियम हो गया, डिसऑर्डर हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है पैरासाइट, पैरासाइट और पार्ट्रीमोनी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा है, फ्लैटरर्स आर कंसीडर्ड टू बी पैरासाइट बिकॉज देयर एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन साइकोफेंसी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, साइकोफेंसी मतलब क्या होता है पता है, दूसरों पर डिपेंड है अपनी लाइफ जीने के लिए। ठीक, तो पैरासाइट अपने आप में है कि फ्लैटरर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पैरासाइट माने जाते हैं, क्योंकि वो साइकोफेंसी पे डिपेंड होते हैं। साइकोफेंसी मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये होता है कि मतलब वो तारीफ करेंगे तभी उनकी कहीं ना कहीं ग्रोथ होनी है, तो दैट इज साइकोफेंसी। ठीक, और फ्लैटरिंग मैंने बताया ही था कि किसी की बटर मक्खन लगाना। ठीक, और पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे पे रहता है। तो कभी कभी हम अपने बच्चों को नहीं बोल देते हैं कि यू पीपल आर ऑलवेज पैरासाइट ऑन टीचर्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, समटाइम ट्राई बाय योरसेल्फ आल्सो, है ना, कि हमेशा टीचर्स पे पैरासाइट डिपेंडेंट ना रहो, बाहरी उस पे निर्भर मत रहो। पैट्रिमोनी देखते हैं, दो हिज फादर लेफ्ट ह्यूज पैट्रिमनी ही स्क्वांडर्ड इट विद इन अ ईयर अगो। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ह्यूज पैट्रिमनी मतलब पितृ संपत्ति। ठीक है, अब देखिए पैट्रिमनी मतलब इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, मतलब फादर से जो जो मिला, चाहे मकान मिला, चाहे घर मिला, चाहे जायदाद मिली, चाहे रूम मिले, चाहे कुछ इनहेरिटेंस में कुछ चीजें मिली, वो सारी की सारी मिली तो थी बहुत ज्यादा, लेकिन उसने क्या किया, स्क्वांडर कर दिया, यानी वेस्ट कर दिया, इसमें 1 या 2 सालों में। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, जो कि हमसे पूछी जा सकती है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, 34 आ गया। पेरिनियल दिया हुआ है, पेरिनियल तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बाइनियल मतलब 2 साल, पेरिनियल मतलब कई सारे साल। द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयन आर पेरिनियल। अब यहीं से देखो ये वर्ड तो आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का है। पेरिनियल मतलब क्या हो गया कि लास्टिंग है, मतलब एवर लास्टिंग है, मतलब खत्म ही नहीं हो रही, बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब लास्टिंग मतलब समझे, जैसे आप लोग कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग की सेंस में है, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पॉइग्नेंट दिया हुआ है, द पॉइग्नेंट क्राइज ऑफ द ऑर्फन चिल्ड्रन मूव्ड एवरीबडी प्रेजेंट एट द फ्यूनरल। मतलब पॉइग्नेंट ऑब्वियसली बात है, बच्चा रो रहा है और फ्यूनरल की बात हो रही है, तो नेगेटिव बात है, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो पॉइग्नेंट मतलब टचिंग या शार्प, मतलब वो चुभती हुई और बहुत ज्यादा छू देने वाली जो रोने की आवाज थी, उससे सारे लोग उसके फ्यूनरल में पहुंच गए। अब ये वर्ड मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, पंजेंट। अब देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, मुझे जरा ये बताइए, क्या पंजेंट अभी आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन सेक्शन में नहीं आया था, बिल्कुल आया था। पंजेंट भी आ चुका है एनडीए और सीडीएस में, प्लस दूसरा वर्ड क्या दे रखा है, पॉसिटिव। पॉसिटिव भी आ रखा है एनडीए और सीडीएस में। ठीक, अब इसमें ध्यान क्या देना है, देखो मेनी स्कीम्स हैव फॉलन थ्रू बिकॉज ऑफ द पॉसिटिव ऑफ द फंड, मतलब कई स्कीम फॉल कर गई, यानी नेगेटिव इसकी वजह से, फंड की पॉजिटिव की वजह से। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, नेगेटिविटी की वजह से वो क्या कर गई, फॉल कर गई। तो नेगेटिविटी की वजह से जब वो फॉल कर गई, तो इसका मतलब सिंपल से क्या है कि वो क्या था, नेगेटिव वर्ड था। स्कैसिटी, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्कैसिटी या फिर डर्थ। डर्थ भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी मार्क कर लो। ये दोनों आपसे सिनोनिम पूछे जा सकते हैं किस वर्ड के, पॉजिटिव के। बेटा प्लीज हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजेंट अभी आपके कवर होगा, देखना क्वेश्चन में। ये भी दोनों जो हैं मैं पहले ही बता दे रही हूँ, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, एयरफोर्स,
एक्स वाई पूछे जा सकते हैं। इतने एग्जाम्स को आप कवर करके चला करिए। डिफेंस दे रहे हो तो ये नहीं खाली एनडीए सीडीएस दो, सारे एग्जाम्स दो, थोड़ा 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 करके बहुत तैयार हो जाओगे, ठीक है। अब सिगरेट्स ऑफ इंफीरियर ब्रांड्स है पंजेंट स्मेल, यानी बेकार। देखो पंजेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो उसकी बात कर रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है पिनाकल, और उसके बाद कह रहा है परनीशियस। अब परनीशियस और पिनाकल अपने आप में कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एज ही प्रीच द पिनाकल ऑफ हिज करियर, ही पिनाकल मतलब पीक पे पहुंचना, टॉप पे पहुंचना, समिट। अब समिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो, लगेगा नहीं लेकिन ये इसका क्या है, सिनोनिम है। तो यानी क्या कहना है, पीक पे, चोटी पे पहुंचना, ठीक है। किस पे पहुंचना, चोटी पे, ठीक। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया, परनीशियस। अब देखो प्रिकॉशियस, परनीशियस, सारे वर्ड्स में कॉन्शियस रहना। ऑब्सीन मैगजीन्स, ऑब्सीन इज अ नेगेटिव वर्ड जिसका मतलब होता है अश्लील, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मैगजीन्स हैव परनिशियस इफेक्ट ऑन द इम्प्रेशनेबल माइंड्स ऑफ द यूथ। इम्प्रेशनेबल मतलब एक गलत इंप्रेशन जाता है बच्चों के माइंड पे ऑब्सीन मैगजीन से। तो ऑब्सीन नेगेटिव है तो परनोशियस भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सॉरी, कहाँ गया परनोशियस, ये ठीक। तो मतलब क्या है, कैसा, डिस्ट्रक्टिव या इंजूरियस, यानी इंजूरियस बुरा है उनके लिए, अच्छी चीज नहीं है जो उनको देखनी चाहिए। नेक्स्ट हमसे क्या आ रहा है, प्रेरोगेटिव। नाउ दिस वर्ड हैज बीन आल्सो आस्क्ड, प्रेवोकेटिव पूछा गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एंड देन ये पैरोशियल। अब देखिए क्या कह रहा है, इट इज प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कॉन्स्टिट्यूट हिज कैबिनेट। प्रेरोगेटिव मतलब क्या होगा कि प्रिविलेज है उनका, अनक्वेश्चनेबल है, मतलब इसको तो आप क्वेश्चन जैसे कहते नहीं, ये तो सवाल का विषय ही नहीं है, इट इज अनक्वेश्चनेबल, ठीक है। और प्रिविलेज है मतलब ये तो अंडरस्टूड है कि प्राइम मिनिस्टर हैं तो अब वो अपनी कैबिनेट बनाएंगे ही बनाएंगे। पैरोशियल का क्या मतलब है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज राइज अबव पैरासोशियल कंसर्न व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन। सिक्योरिटी की बात आ गई जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, तो उसमें कोई भी पार्टी हो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो क्या नहीं करेगी, पैरोशियल हो जाती है, ठीक है। कोई भी कंसंट्रेशन से पैरोशियल हो जाता है, मतलब हटके एक कॉमन कंक्लूजन पे आती है, यानी कि नैरो इन व्यू पॉइंट। मतलब जब वो किसी किसी छोटी सोच को लेके बधी हुई थी तो वो उसको थोड़ा सा रिलीज करती है, थोड़ा बड़े लेवल पे सोचती है, तो यानी नैरो इन माइंडनेस को क्या बोलेंगे, पैरोशियल होना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, सिंपल है कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और पीक्वेंट। अब प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, प्रीसीड करना, ठीक है, प्रीसीडर, ठीक। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, the speaker cited many precedents for not allowing the opposition members to raise a question of that nature। तो मतलब अर्लियर एग्जाम, मतलब उसने कई सारे क्या किए, बहुत नए नए एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को रखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि ऑपोजिशन मेंबर्स अलाउ नहीं करता है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक। पीक्वेंट क्या कह रहा है, पीक्वेंट सॉस मेक्स फूड ऑलवेज इंजॉयबल। तो ऑब्वियसली कोई अच्छा सा चीज है तो पॉजिटिव है, कैसे पता चला, इंजॉयबल बना रहा है तो नेगेटिव चीज थोड़ी होगी, तो पॉजिटिव है तो मतलब प्लेजेंटली टेस्टिंग, टेस्ट में कैसा हो, अच्छा हो, ठीक। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट बड़ा प्यारा है। अभी देखो प्री प्री बहुत आ रहा है, प्रीपोस्टिरस और प्रिकेरियस। पेशेंट इज एन प्रिकेरियस कंडीशन बिकॉज सो फार ही हैज नॉट रिकवर्ड कॉन्शियसनेस। होश ही नहीं आया उसे, नेगेटिव बात है, तो ये वाली बात भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो प्रिकेरियस मतलब अनसर्टेन है, रिस्की है, रिस्की कंडीशन है क्योंकि उसे होश ही नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रीपोस्टीरियस क्या होता है, ही ऑलवेज ऑफर सच प्रीपोस्टीरियस एक्सक्यूजेस दैट नोबडी बिलीव्स हिम। मतलब ऑब्वियसली बात है, फिर से नेगेटिव होगा, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा भाई। तो जब कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, नेगेटिव है, तो सेंटेंस पूरा कैसा होगा, नेगेटिव। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मतलब क्या, एब्सर्ड सी बात कहता है, रिडिकुलस सी बात कहता है, तो कौन विश्वास मानेगा, ठीक। चलो अब इन दोनों को मार्क कर लो, ये दोनों के दोनों एनडीए सीडीएस एफकैट में पूछे जा सकते हैं, और स्टार भी इसीलिए लगा दे रही हूँ। थोड़ी राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज होता है लेकिन जल्दी आपको कवर कराना है तो मेरे पास कोई और चारा नहीं है, ठीक। प्रीडायलेक्शन दिया हुआ है, प्रीडायलेक्शन अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड देन प्रोक्लिविटी आल्सो। ही इज गुड प्लेयर बट हिज प्रीडायलेक्शन फॉर स्कोरिंग फास्ट हैज नॉट प्रूव्ड गुड फॉर हिम। मतलब प्लेयर तो अच्छा है लेकिन बहुत जल्दी स्कोर करने के चक्कर में बेकार हो जाता काम। यानी प्रीडायलेक्शन मतलब पार्शियलिटी, मतलब उसकी तरफ झुकाव रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लूँ, तो प्रीडायलेक्शन से क्या जाएगा, पार्शियलिटी। अगेन दिस कैन बी आस्क्ड। प्रोक्लिविटी, some employees are never satisfied because they have proclivity to complain। अब बात समझने की कोशिश करना कि कभी सेटिस्फाई नहीं होते, क्यों, क्योंकि उन्हें प्रोक्लिविटी होती है, मतलब आदत है, इंक्लाइंड है कि भाई उन्हें हर चीज में कमी निकालनी ही निकालनी है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, पर्टिनेंट दिया हुआ है, पर्टिनेंट और दूसरा वर्ड दिया हुआ है प्रीकर्सर। अब बहुत ध्यान से इस चीज को देखना, प्लीज डोंट बीट अराउंड द बुश। ये क्या है अपने आप में, जल्दी से मुझे बता दो, ईडियम है,
ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। अब बहुत ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा है, प्लीज डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पर्टिनेंट पॉइंट। ठीक है, पर्टिनेंट पॉइंट। अब पर्टिनेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है, मतलब इधर उधर, मतलब पर्टिनेंट मतलब मेन बात पे आओ भाई, मेन मुद्दे पे आओ। तो मेन मुद्दे पे आओ तो मतलब सूटेबल या फिर टू द पॉइंट बात करो। ठीक है, अंडरस्टूड था इसमें एक्शन, आपको इतना सोचना ही नहीं था। प्रीकर्सर बोला जाता है कि किसी का पहला प्रेजेंटेशन। ठीक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज प्रीकर्सर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। प्रीकर्सर मतलब शुरू करने वाला, यानी फोर रनर, जिसने पहले शुरू किया, या पाइनियर या शुरू करने वाला, शुरू करने वाला। आगे बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है परिया, और नेक्स्ट कह रहा है परवर्स। परिया और परवर्स देखिए, when he married a girl of his own choice he came to considered a pariya by his family। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन सोसाइटी में जो मैरिजेस अपने मन से करते हैं तो उसको बहुत अच्छा तो समझा नहीं जाता। तो क्या बोला गया, परिया क्या है, सोशल आउटकास्ट। इसको थोड़ा पर्दा से रिलेट करोगे तो याद रहेगा कि पर्दा में जो होते हैं, हम दुनिया से कट जाते हैं पर्दा पड़ने पे, तो सोशल आउटकास्ट हो जाता है। ठीक, परवर्स क्या होता है, शी कुड नॉट पुल वेल विद हर हस्बैंड बिकॉज ऑफ हर परवर्स नेचर। अब वो अच्छे से चला नहीं पाई अपना रिलेशन, क्योंकि उसका नेचर ही परवर्स था। तो ये चीज नेगेटिव है, क्योंकि लड़की की कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। परवर्स था मतलब स्टबन नेचर था, बहुत ज्यादा इंट्रिकेट इंट्रैक्टेबल था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनोनिम भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा एनडीए स्लैश ईडीएस के लिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। या फिर एक तरह से देखो तो हर एग्जाम के लिए, मैं ये नहीं कह सकती कि एयरफोर्स में नहीं आ सकता। ठीक है, ये ऑब्वियसली हर जगह पे आ सकता है। अब आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है सिंपल पॉन्डर, बहुत ज्यादा हो गया ना 50 के ऊपर, लेकिन अच्छा देखा करो कि देखो कि जल्दी कवर हो रहा है। पॉन्डर और पासिंग, पासिंग तो मुझे नहीं लगता, डोंट बी प्राउड ऑफ योर ब्यूटी बिकॉज इट इज पासिंग इन नेचर। पासिंग मतलब पता है क्या है, मतलब ट्रांजिशन होता रहता है, चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि यू विल बी कांस्टेंट व्हेन टुडे एंड यू विल बी कांस्टेंट आफ्टर 10 इयर्स आल्सो, राइट। उसके बाद पॉन्डरिंग में क्या कह रहा है, बिफोर टेकिंग हेस्टी स्टेप यू मस्ट पॉन्डर ओवर द कॉन्सिक्वेंसेज। पॉन्डर कॉन्सिक्वेंसेज मतलब पता है क्या होता है, परिणाम, परिणाम। ठीक है, तो हेस्टी स्टेप, तो हेस्टी मतलब क्या हो गया, मतलब जल्दबाजी में कोई स्टेप लेने की बजाय, जब भी आप ले रहे हो कोई भी जल्दबाजी में या कोई भी स्टेप लेने से पहले पॉन्डर करना चाहिए, यानी सोचना चाहिए, थिंक करना चाहिए कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। प्लीबियन कह रहा है, शेक्सपियर ट्रीटेड प्लीबियंस विद कंटेम्प्ट इन हिज प्लेस। तो प्लीबियम देखो, कंटेम्प्ट मतलब कि उन पे क्वेश्चन करना। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला, कंटेम्प्ट एक नेगेटिव वर्ड है, और प्लीबियन का मतलब क्या होगा, लो रैंक के लोगों को हमेशा कैसे रिएक्ट किया उनके साथ, कंटेम्प्ट के साथ। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है पेंसिव। नाउ दिस इज आल्सो अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, शी वाज इन अ पेंसिव मूड एंड लुक, ये आ भी चुका है, एनडीए सीरियस में आ चुका है। लुक्ड एंड प्लेसिड वाटर ऑन द लेक, तो शी लुक्ड इंटेंशनली एट द प्लेसिड मतलब अभी हमने पढ़ा था, प्लेसिड मतलब कम। ठीक है, प्लेसिड वाटर ऑफ द लेक, तो यानी थॉटफुल हो गई, मतलब प्लेसिड मतलब शांत, शांत, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक, तो प्लेसिड मूड हो गया उसका, तो पेंसिव मतलब थॉटफुल हो गई, पानी को देख के कुछ सोचने लगी। ठीक है, क्योंकि शांति मिली वहां, तो शांति मिली तो दिमाग सारा चलता है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या देखा है। नेक्स्ट चलो फाइनली आपका 55 वर्ड्स एंड हुए, और अच्छे खासे वर्ड्स को आपने पढ़ लिया। प्यूराइल, दो शी वॉज ग्रोन अप हर प्यूराइल बिहेवियर ऑलवेज इरिटेटेड, इरिटेट कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, तो जो प्यूराइल होगा वो भी नेगेटिव होगा। और प्यूराइल का मतलब क्या दिया हुआ है कि सिली होना या बहुत चाइल्डिश, मतलब बड़ी हो गई थी पर नहीं तुम लोग नहीं मानती मेरी बात, इस तरह हम लोग बोलते ना, उस चीज को चाइल्डिश बोलते, तो वो चीज वो इग्नोर करने के लिए बोल रहे थे। अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट बड़ा प्यारा सा सेक्शन है, प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, स्पेशली सीरियस वाले बच्चे। इस बार दिस ईयर पैटर्न इज गोइंग टू चेंज अ बिट, ये दोनों के लिए है, एनडीए सीडीएस, या अगर आप गलती से सीएपीएफ दे रहे हो तो भी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब पैटर्न चेंज हो रहा है तो हम उस क्वेश्चन को उसी तरह से डीलिंग करें। अब क्या बोला है, वेंडर्स मस्ट हैव लाइसेंस, वेंडर्स के पास लाइसेंस। सबको पता है वेंडर्स कौन होते हैं, जो यहाँ से वहां जाते हैं कुछ ना कुछ बेचने के लिए, जिसको ठेले वाले बोलते हैं हम लोग। जो ड्राइव करता है कार, आंसर नहीं होगा। जो वर्क करता है हॉस्पिटल में, बिल्कुल आंसर नहीं होगा। जो एम्प्लॉयड है फॉर फूड सर्विंग में, बिल्कुल आंसर नहीं होगा। लेकिन आंसर क्या होगा, वन इंगेज इन सेलिंग। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, वन इंगेज इन सेलिंग। अब आगे देखते हैं, अब आगे, दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 14, ये सबको पता है। अच्छा एक सेकंड ये देख लो, ये तो मैं बताना ही भूल गई जल्दी जल्दी में। यहाँ पे हमसे बोला क्या गया था बेटा, इस चीज क्वेश्चन का प्लीज बहुत ध्यान रखना, नियरेस्ट इन मीनिंग बोला गया है, वेंडर्स दिया है, इसके समान मतलब ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है इधर हो जाएगा ना।
आ गया आंसर, क्योंकि टिप जो वेटर होता है वो भी तो सर्व कर रहा है, पर वो वेंडर थोड़ी ना है, वो होटल में भी तो सर्व कर सकता है। अब दे रहे हैं दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 14। बच्चों कहोगे ये सीडीएस का क्या है मैम, ये तो एनडीए वाला बच्चा कर लेगा, ठीक है। ठीक, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। तो एडमिट करने का मतलब क्या है, एक्सेप्ट करो, लेकिन ऑफिशियली किसी स्कूल में कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, तो उसको एडमिट करना बोल दिया। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखिए आपको से क्या दिया हुआ है, ज्वेल्स हैव स्टोलन मीन स्टोलन फ्रॉम हर बेडरूम, चोरी हो गए थे। अब एक कॉमन सा एजर्टेड मतलब हम किसी को दम से बोलते हैं, किसी चीज को हामी भर के बोलते हैं तो उसे एजर्टेड बोलते हैं। इलियट का बोलते हैं जब जिस किसी का कोई आउटकम होता है, तो इसको कब बोलते हैं, आउटकम। और इसको क्या बोलते हैं, विथ फर्म डिटर्मिनेशन, विथ फर्मनेस, ठीक है, फर्मनेस से बोल रहे हैं। एब्डिकेटेड मतलब क्या होता है, एब्डिकेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसके बाद हो गया एम्बर्जल्ड। एम्बर्जल्ड मतलब होता है कि स्टोल करना मिस एप्रोप्रिएटली, ठीक है। और एब्डिकेटेड मतलब क्या होता है, एब्डिकेटेड मतलब होता है कि जब हम कहीं से रिजाइन करते हैं या कहीं पे डिसोन कर देते हैं तो उसे एब्डिकेटेड बोलते हैं। इसलिए समझा रही हूँ कि एक एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब आगे आगे आपके लिए क्वेश्चन, सोल्जर। सोल्जर शोड एन एग्जाम्पलरी करेज। एग्जाम्पलरी मतलब क्या होता है कि एक एग्जाम्पल सेट किया, सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो फ्लॉड तो एक नेगेटिव वर्ड है जिसमें कमियां होना, फॉल्टी भी नेगेटिव वर्ड है जिसमें कमियां थी। आइडिया बॉइस्टरस का मतलब भी कुछ और होता है, पॉजिटिव भी होता है लेकिन कुछ और होता है, मतलब एनर्जेटिक होना, एंथुजियास्टिक होना इज बॉइस्टरस, ठीक है। और उसके बाद आइडियल दिया हुआ है, तो यानी आइडल हम कहते हैं ना, हमारा आइडल कौन है, तो वही वाला आइडल होगा कि एग्जाम्पल में दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल तैयार करना। पूछा क्या गया था, नियरेस्ट इन सिनोनिम, तो हमने वो कर दिया, ठीक। चलो अब आ जाओ, अब देख ये भी देखते चलिएगा। आपको आपको क्यों मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए आप, मैंने इसीलिए बोला बार बार कि चाहे कोई सीडीएस का बच्चा देखे या एनडीए का बच्चा देखे या एफओस का बच्चा देखे या सीएफए का, ले यूपीएससी रहा है, एयरफैट को छोड़ के बाकी एग्जाम्स यूपीएससी ले रहा है। और दूसरी बात यह है कि इधर उधर क्वेश्चन आते हैं रिपीट डिफेंस पर्पज के। सर्व्ड फ्रूट आफ्टर द डिनर, सर्विंग कर रहे हैं, तो असिस्टेड का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। असिस्ट मतलब होता है किसी को हेल्प करना, टू हेल्प, ठीक है। ऑब्लाइज्ड मतलब होता है किसी के लिए कोई ड्यूटीफुलनेस दिखाना, तो ये भी नहीं होगा। वेटेड का कोई अर्थ नहीं बनता। ऑफर, ऑफर विल बी द राइट आंसर, तो यू विल गो विद ऑफर्ड क्योंकि हमसे नियरेस्ट इन मीनिंग पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे कम्युनिटी, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। द कमेटी शुड रिकमेंड हिज नेम टू द गवर्नमेंट, कमेटी को रिकमेंड करना चाहिए, उसका नेम रिकमेंड करना चाहिए। अब रिकमेंड से तो मतलब दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं, बिकॉज आइदर यू आर लाइक यू डूइंग यूपीएससी आईएएस प्रिपरेशन और यू आर डूइंग सीडीएस प्रिपरेशन। रिकमेंडेशन बहुत मैटर करती है कि आपको सजेस्ट किया, एडवाइस थोड़ी ना करेगी। अब ऑफिसर्स एडवाइस कैसे कर सकते हैं, ऑफिसर्स सजेस्ट करेंगे कि ये ऑफिसर बन सकते हैं बच्चे, है ना। तो प्रेज का कोई मतलब नहीं है, एडवाइस का कोई मतलब नहीं, काउंसिल का तो कोई मतलब नहीं, तो आंसर विल बी सजेस्ट करना, ठीक। आगे बात समझ में। चलो अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैन मेडिसिन सेव अस फ्रॉम डेथ। अब यहाँ पे एक ट्रिकी है, ट्रिकी क्यों है ये क्वेश्चन, बात समझने की कोशिश करो। एक तो सीरीज 1 2018 का, इस बात का ध्यान रखना। इसमें ट्रिकी इसलिए है कि कैन मेडिसिन सेव अस फ्रॉम डेथ, तो सेव कर रहे हैं, हाइड का कोई सेंस नहीं। लिबरेट मतलब होता है किसी चीज को रिलीज कर देना, ठीक। अब बचा रेस्क्यू, अब प्रोटेक्ट हम कब करते हैं, छोटी चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं। भाई वहां पे उसकी डेथ आ गई है, डेथ से किसी को रेस्क्यू नहीं कर सकते, तो आंसर विल बी रेस्क्यू, ठीक है। आंसर रेस्क्यू होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्यों, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के हिसाब से हम चलते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में हमारा क्या कहने का मतलब है। आई बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ऑल द डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन 20th सेंचुरी, जितनी भी डेवलपमेंट 20th सेंचुरी टेक प्लेस की, हैव इम्प्लीकेशंस फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी। इस सेंचुरी में हो रही है और अगली सेंचुरी के लिए इम्प्लीकेशन है, मतलब क्या है, इंटरफेरेंस नहीं, इंटरफेरेंस तो मतलब कहीं पे इंटरफेयर कर रहे हो। इन्फ्लुएंस होता, अगर बात सुनिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता तो वो सही आंसर हो सकता था, लेकिन इंटरफेरेंस दिया इसलिए वो गलत है, ठीक है। अगर इन्फ्लुएंस होता तो सही होता, ठीक। अब आगे दिया फीडबैक, फीडबैक होगा नहीं, प्लानिंग होगा नहीं, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। अभी मैंने आपको पीछे भी एक वर्ड आया था, मैंने बताया था परिणाम, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ही इज सच अ लीडर दैट हिज एक्शंस आर कंटेजियस। ये आपको मैं बता दूं एनडीए में आ चुका है, और देखिए एनडीए में आ चुका है और कब आया है, सीडीएस 1 2020 में भी आ चुका है, यानी इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने टिक लगा देती हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि ये दोनों में पूछे जा चुके हैं, मतलब इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, ठीक। अब इसको क्लीन कर लेते हैं जरा सा और देख लेते हैं इसको क्या बोला गया है। अब आंसर इसमें सिंपल क्या दिया हुआ है,
कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, इफेक्टिव होगा नहीं, अनथिंकेबल, ट्रांसमिटेबल। कंटेजियस मतलब होता है कोई चीज इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस मतलब कोई नेगेटिव चीज ही नहीं होती, पॉजिटिव चीजें। इन्फेक्शियस पॉजिटिव एनर्जी होना, इन्फेक्शियस पॉजिटिव एनर्जी, उसी सेंस में कह रहा है कि सच इधर एक्शन है कंटेजियस, एक को देख के दूसरा उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आ गया हमारा टेंथ क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा है। द बजट इनकॉर्पोरेटेड यानी कॉर्पोरेट किया नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स विच इंड्यूस हाई टैक्सेस फॉर अ वेरी रिच। अब देखिए सीरियस में 2020 का कैसा सेंटेंस है, आप दिमाग लगाइए। गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट एरियाज से सेंटेंसेज हैं सेंटेंस, तो इसका मतलब पता है ये सेंटेंस कहां से होगा, ये सेंटेंस पक्का द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस का होगा। ठीक है, अब हो गया, हम आंसर देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड मतलब एक्सक्लूडेड तो होगा नहीं, ये इसका एंटोनिम हो सकता था। लेट डाउन का कोई मतलब नहीं, रिमूव्ड का कोई मतलब नहीं, इंटीग्रेटेड विल बी द राइट आंसर एज सिनोनिम। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा था। क्लीन करो स्क्रीन को और आंसर मार्क कर दिया इंटीग्रेटेड। इसके साथ आपके 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं बहुत एक क्लियर बात बोलते रही हूँ, देखो ये मत सोचो कि एनडी दे रहे हो सीरियस दे रहे हो, अगर ढंग से क्वेश्चन लगाना है तो ढंग से लगा, वरना मत करो तैयारी। मैं बहुत फ्रैंकली ये बात बोल रही हूँ, तैयारी करनी है तो लग के करो, अदरवाइज मत करो। यानी अगर क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसके एक एक ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, एक एक उसका सिनोनिम मिल गया तो वो भी पढ़ लो, एंटोनिम मिल गया तो वो भी पढ़ लो, एकदम नाम के लिए क्वेश्चन ना लगाओ। प्लस सीरियस 2020 मैंने लगवा दिया है, काफी क्वेश्चन एनडीए के भी लगवा दिए हैं। फिर भी मैं एक मैराथन लाने की कोशिश करूंगी जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए, बट स्टिल आप हो सके तो ये वीडियोस आधा आधा घंटा 20-20 मिनट का ब्रेक लेके देख के कंप्लीट कर लो, ठीक है, वरना बाद में बहुत रिग्रेट करोगे। ठीक है, चलो अब मेरी तो बात हो गई, जो रोज की होती है टू बी कंटिन्यूड। आज 16 डे हुआ है, अभी भी हमारे पास पूरे पूरे 4 इधर और 6 उधर, 9 दिन का कंटेंट, सॉरी 10 दिन का कंटेंट बचा है। तो अभी हार नहीं माननी है, लगे रहना है और हम लोग मिल के पेपर क्लियर करेंगे। तो टिल दैट टाइम, जय हिंद जय भारत।